नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। अभी मैं मीट एट आगरा, जो लेदर के जूते के व्यापारी हैं, उनकी मीट एट आगरा थी। ये 16वां संस्करण था। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कवर की थी। उसको मैं अभी आपके सामने रखूँगा, आप देखें इसको। और आपको ये पूरन डावर ने उसको संबोधित किया है, पूरी प्रेस को, तो उसमें उन्होंने क्या क्या कहा है वो एक वीडियो में आपके सामने अभी आप देखेंगे। और आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अब देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीट एट आगरा का 16वें संस्करण की पूरन डावर के साथ। इस मीट एट आगरा में पूरन डावर ने क्या क्या कहा है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि यहाँ पर जो ताइवान का एक दल है जो पहले से आ चुका है और वो यहाँ शायद इस मीट एट आगरा में पूरा का पूरा हिस्सेदारी करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। और बाकी आप वीडियो में सुनेंगे, पूरन डावर को देखिए आगे। स्वागत है, अभिनंदन है और अभिवादन है। आपने 2007 से लेकर के 2024 तक की एक मीट एट आगरा की लंबी यात्रा हम लोगों ने साथ इस यात्रा में साथ चले हैं और आप लोगों ने इस इवेंट को खड़ा किया है। और ये इवेंट व्यवस्थाओं की दृष्टि से हो या भव्यताओं की दृष्टि से हो, ये प्रयास चल रहा है कि दिन ब दिन अपना बेहतर करें और एक उदाहरण प्रस्तुत हो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में कि क्या इंटरनेशनल एग्जीबिशंस के मानक होते हैं, वो मानक हम पूरे कर पाए। और ये पूरे करने का प्रयास ये किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि जितना फीडबैक हम लोगों को पहले भी एग्जीबिटर्स का मिलता रहा है, और इस बार कहीं बेहतर हो, इसलिए हर टेबल के ऊपर पहले से ही QR कोड लगाए गए हैं ताकि उनका फीडबैक हमारे पास तक सीधे पहुंच सके। ये 16वां ये संस्करण है। करीब 7200 मीटर का एरिया हम लोगों ने इसमें कवर किया है। 200 से के लगभग स्टॉल्स, सही संख्या अगर बताऊं तो 196 स्टॉल्स हैं। इस बार कुछ चुनौतियां थी कि डेट्स को लेकर के, दिवाली का त्यौहार था और उसके दिवाली और देवठान के बीच में छठ पूजा भी थी और उसके साथ में इस शादियों का सीजन भी था। हमारे बहुत सारे अपने सदस्य भी इस समय कहीं ना कहीं उसमें व्यस्त रहे, शादियों में भी रहे। उसके बावजूद भी ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त ढंग से पूरी हुई हैं। और ये 200 एग्जीबिटर्स में, और इस बार का विशेष आकर्षण, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि ताइवान से 4 सदस्य, स्पेन से 3 सदस्य, स्विट्जरलैंड से और इंग्लैंड से, ये 9 सदस्यीय फॉरेन डेलीगेशंस हैं जो भारत में अपनी संभावनाओं को तलाश रहे हैं। और हम भी उनके साथ में जॉइंट वेंचर करके कहीं ना कहीं अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, क्योंकि पूरा विश्व इस समय भारत की ओर देख रहा है एक बड़े बाजार के रूप में। भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जिस तरह से 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंची है, और आगे जल्दी ही जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ करके तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। इसलिए पूरे विश्व की निगाह भारत पर बनी है। मार्केट के रूप में भी और एक फुटवेयर फैक्ट्री के रूप में भी किस तरह से पूरे विश्व के लिए फुटवेयर यहाँ आगरा से किस तरह से बने, आगरा का बड़ी भागीदारी कैसे हो, ये हमारे सारे प्रयास इस मीट एट आगरा के माध्यम से हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटीज, आने वाली अपॉर्चुनिटीज हैं, उसमें आगरा की बड़ी भूमिका हो। इसलिए हमने ये प्रयास किया है कि अपना जो इनॉग्रल सेशन, जो पहले हमारा आधा दिन से ऊपर ले जाया करता था, उससे बड़ा संक्षिप्त करके
इस बात को ध्यान रखते हुए कि एक्शन ऑलवेज स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, बातों से ज़्यादा काम दिखता है कि लोग हमारे जो एग्जीबिटर्स आ रहे हैं हमारा पूरा का पूरा समय उनको मिले, इसलिए एक ब्रीफ सेशन हमने रखा है इनॉग्रल का, जो कल रिसेप्शन एरिया में ही रहेगा। और ये इनॉग्रेशन भी इंडस्ट्री के जो हमारे दिग्गज हैं, मुख्तारुल अमीन काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट्स के 2 बार चेयरमैन रहे हैं, इस समय लेदर सेक्टर इसके काउंसिल के चेयरमैन हैं वो, और हमारे आगरा से ही उद्योग से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के जो अध्यक्ष चेयरमैन हैं राकेश गर्ग, ये दोनों संयुक्त रूप से करेंगे। सभी एडमिनिस्ट्रेशन और सभी राजनीतिक राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, उन सबको भी आमंत्रित किया गया है कि 3 दिन का कार्यक्रम है और 3 दिन के कार्यक्रम में किसी भी समय, किसी भी दिन जब उनको समय मिले उस समय के अनुसार हम लोगों को उत्साहित करने के लिए आ सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका उत्साहवर्धन हमको इसमें मिलेगा और मिलता रहा है, हमेशा मिलता रहा है। ताइवान के डेलीगेशन के प्रति लोगों की बहुत उत्सुकता है, क्योंकि तकनीक की दृष्टि से देखें, मशीनों की दृष्टि से देखें, और आगरा में नॉन लेदर फुटवियर कैसे आगे बढ़े, क्योंकि पूरे विश्व में जो हमारी अभी भागीदारी है मात्र 10% हिस्से में भागीदारी है, क्योंकि मात्र 10% लोग ऐसे हैं जो लेदर का जूता पहनते हैं, 90% लोग सिंथेटिक स्पोर्ट्स फुटवियर उसके जूते पहनते हैं। उसमें आगरा की यूएसपी अभी नहीं रही है, वो आगरा की यूएसपी भागीदारी बड़ी कैसे बने, ताइवान के साथ उसी क्षेत्र में बातचीत करने का है, क्योंकि अभी तक ताइवान के जितने प्लांट लगे हैं, जितने कोलैबोरेशन अभी ताइवान के साथ हुए वो सब तमिलनाडु में लगे हैं। इसलिए हमारा प्रयास था कि इस बार B2B मीटिंग, 1-to-1 मीटिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ में हो, चाहे वो कंपोनेंट इंडस्ट्री के हो या फुटवेयर इंडस्ट्री से, या वो मशीनों में अपनी संभावनाएं देख रहे हो या अपनी कंपोनेंट्स में संभावनाएं देख रहे हो, या स्पोर्ट्स फुटवेयर के क्षेत्र में अपनी संभावनाएं देख रहे हो, उन सब के लिए ये इस बार प्रयास किए गए कि ज़्यादा फ्रूटफुल फेयर हो, मात्र एग्जीबिशन तक सीमित ना हो, इसमें जॉइंट वेंचर भी बने, कोलैबोरेशंस भी हों, और उनके साथ मिलकर के हम लोग किस तरह से अपने व्यापार को और कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो स्लोगन्स हॉल के बाहर जो लगाए गए हैं कि नेक्स्ट लेवल स्टार्ट्स हियर, आपकी सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम हियर, कई स्टार्टअप्स यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं, ऐसे स्लोगन्स भी आपने देखा होगा दिए गए हैं। आप लोग इनकी व्यवस्थाओं को पूरे हॉल में जिस तरह के भव्य स्टॉल बने हैं उनको अवश्य देखें, देख करके जाएं, और उनकी जितनी कवरेज रहेगी और जितनी कवरेज आप करेंगे उससे छोटे उद्यमी जितने हैं उनको निश्चित रूप से उन तक बात पहुंचेगी, और छोटे उद्यमी जितना लाभ लेंगे वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बड़े उद्यम में जूता इंडस्ट्री में एक सीमा है, एक सीमा से आगे नहीं जा पाता। हमको चाहिए कि नए प्लेयर्स आए, नए नए लोग ऐड हो, जो पीछे जो दस्तकार है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री में वो एक्सपोर्ट में कैसे आगे आ सकते हैं, इन सब के लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। पूरे दिन का जो 9 तारीख का जो सेशन है 11 बजे से ये टेक्निकल सेशन रखा गया है, उसमें 6 प्रेजेंटेशंस हैं, कुछ केंद्र के विभाग के, RBI का भी प्रेजेंटेशन है, उसमें बैंकर्स का भी प्रेजेंटेशन है, और उत्तर प्रदेश के हमारे उद्योग सचिव जो है प्रांजल यादव वो भी आ रहे हैं, उनका भी प्रेजेंटेशन है। साथ में एक पूरे 3 पैनल्स होंगे जिनमें मार्केटिंग से लेकर के प्रोडक्टिविटी पर और उस पर, और जितने नए जो स्टार्टअप्स हैं, हम लोगों ने उसमें प्रयास किया है कि आगरा के आसपास के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, न केवल फुटवेयर के इंस्टीट्यूशन जो दयालबाग DEI से इंजीनियरिंग कॉलेज से है, या फिर CFTI या DDI से है, उसमें GLA हो या ईशान कॉलेज हो, हिंदुस्तान कॉलेज हो, शारदा यूनिवर्सिटी हो, MPS हो, उत्तम इंस्टीट्यूट हो, जितने भी बिजनेस इंस्टीट्यूट्स हैं
उन सबको यहाँ हमने आमंत्रित किया है, उनके स्टूडेंट्स को, हर उसके कॉलेज के 25 जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ आमंत्रित किया है, ताकि वो आने वाले समय में अपनी संभावनाएं देख सके। क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि नए एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा हैं, कि पढ़ने लिखने का मतलब ये नौकरी मात्र नौकरी नहीं है, क्योंकि नौकरियां मात्र 7% नौकरियां हैं और देश की तरक्की उद्योगों में है, एंटरप्रेन्योरशिप में है। उसी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे वाली जनरेशन कैसे आए उसकी दिशा भी हम देने जा रहे हैं। बाकी बात मेरे साथी रखेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सभागार में सभी पत्रकारों का स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आप लोगों के माध्यम से एक पूरा रिव्यू इंडस्ट्री में और शहर में पहुंचेगा, जिससे कि जो विजिटर्स हैं उनमें भी उत्सुकता बढ़ती है और जिज्ञासा होती है, चलिए देख के आते हैं क्या वहाँ पे लगा हुआ है। पहले भी जो पहली इनिशियल बात हुई थी उसमें था कि 240 के करीब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट अभी जो है 200 स्टैंड्स यहाँ पे लगने जा रहे हैं। ये पूरे मीट एट आगरा का मेन उद्देश्य एक सिर्फ कारोबार को बढ़ाना ही नहीं है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरी, नया इक्विपमेंट जो भी एग्जिबिट हो, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका यूजेस, उसके बारे में पता हो और हम उसको किस तरीके से बेहतर अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीट एट आगरा का एक मेन उद्देश्य ये है कि एक लर्निंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे जितने से ज़्यादा लोग आएंगे, इंडस्ट्री के लोग, दूसरे स्टूडेंट्स, तीसरा जो स्टूडेंट्स जो अपना कैरियर ढूंढ रहे हैं, हो सकता है इस एग्जीबिशन के माध्यम से उनको लगे कि शू इंडस्ट्री भी एक कैरियर हो सकता है। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से आग्रह यही है कि अपनी कवरेज में ज़्यादा से ज़्यादा इसको कवर करें और हमारी जो एग्जीबिशन है उसके बारे में जितनी भी अवेयरनेस पहुंचेगी आप लोगों के माध्यम से, वो इसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। धन्यवाद। अभी मैं सहगल साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आगे बताएं। आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। वैसे तो डावर साहब और कैप्टन राणा आपको सभी कुछ बता ही चुके हैं। हमारा, या कहूँ कि मेरा मानना यह है कि एक फेयर की सक्सेस इस चीज़ से गेज करी जाती है कि कितने एग्जिबिटर्स आपके फेयर में दोबारा आते हैं। मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारा रेपिटेशन रेट मीट एट आगरा का 55% से ऊपर है। धन्यवाद। मैं अशोक अरोड़ा के रूप में मैं यहाँ अपना स्टॉल लगाता हूँ। मैं इस ट्रेड के अंदर ये समझे कि इसको एक बार मैंने देखा और 2019 में मेरा बेटा बाहर से आया जिसको मैं लेकर के आया और हमने इसको प्रारंभ किया और यहीं से अगर उसको सीरियस वे में देखा जाए, जैसे भी सहगल साहब ने बताया कि एग्जीबिटर की रिपीट 55% आ रही है। मैं समझता हूँ कि अगर एग्जीबिटर के साथ में जो आते हैं लोग देखने के लिए वो सीरियसली देखें, तो इस एग्जीबिशन से जो भी इतनी ऊंचाई मिल सकती है,
अगर डीपली उसको समझा जाए, खाली चक्कर लगा करके देख कर करे ये तो कोई पुरानी चीज़ है, एक एक चीज़ को स्टॉल पर देखा जाए तो आपको एक नई बिजनेस स्टैंड आप कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा जो मेरा बेटा इस ट्रेड के अंदर आया, कार्य वही करता है, सिर्फ 4 साल की स्टैंडिंग है और इस ट्रेड के जितने भी आगरा की जो इंडस्ट्री है जिन्होंने जो सहयोग दिया, ये तभी दिया जब हम उस चीज़ को, जो उनके नॉर्म्स को अगर हम पूरा करेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे। खाली हम ऐसा ही कह देंगे नहीं जी ये तो ऐसा होता था, बना दिया जाए, कर दिया जाए, उससे वर्क नहीं चलता। डीपली जब उस चीज़ को समझेंगे, करेंगे। अब जैसे ताइवान के लोग यहाँ आ रहे हैं, अगर उनके सामने एक अच्छा प्रेजेंटेशन हम लोगों का जाता है, जो आपके लोगों के सहयोग से भी अगर पेपर के से माध्यम से आप लिख करके आप भेजेंगे तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो अभी बताया जा रहा था कि स्कूलों के नए बच्चे आएंगे, उन बच्चों को भी जब वो देखेंगे तो एक स्टैंडिंग मिल जाती है कि भाई मुझे ये करना है, ये है, लेकिन उसको देखना बड़ा डीपली देखना पड़ेगा कि ये कुछ है और मुझे इसका ये बेनिफिट ज़रूर दिखता है और मुझे मिला भी है कि खाली आगरा के बाद में कहीं और भी जहाँ लगती है तो उसको भी मैंने छोड़ा नहीं। और आगे का प्लान ये भी बनता है कि जहाँ जहाँ एग्जीबिशन लगे उसको ज़रूर देखना चाहिए, खाली उसको मेले के रूप में नहीं देखना चाहिए। वहाँ क्या प्रोडक्ट है, क्या आइटम है, क्या चीज़ बन रही है, क्या तकनीकी है, उसको अगर समझा जाए तो मैं नहीं समझता कि आपको नौकरी की ज़रूरत पड़े। एक बिज़नेस को आप स्टैंड करके ऊंचाई पर ले जाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे सभी ने कहा कि आपके सहयोग के बिना हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपका सहयोग अति आवश्यक है और सभी से अनुरोध है कि पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो भी आप बेस्ट से बेस्ट लिख सकें उसको आप प्रेजेंट करें, जिससे आगरा का मीट एट आगरा आगे बढ़ता जाए और ऊंचाइयों को छुए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। लोगों के पास है, फिर भी किसी तरह की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हमारे पत्रकार बंधुओं में हो, कोई और जानकारी चाहते हो तो आपका स्वागत है। उसका यूज किया जाए तो कभी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये जूता इंडस्ट्री को आम जनता में लोकप्रिय बनाने, अभी आपने कहा 10% लोग लेदर यूज़ करते हैं, बाकी स्पोर्ट्स शूज़ और बाकी वो, तो किस तरह जो इसकी पॉपुलरिटी हो आम पब्लिक में और बाकी लोगों में, मिडिल क्लास, हाई क्लास में, तो क्या वो इनिशिएटिव लिया है आपने? बहुत अच्छा सवाल नहीं, बल्कि आपने बहुत अच्छा जो है एक विषय रखा। इसी विषय को लेकर ही ये प्रयास किए जा रहे हैं कि आगरा का हर वो जो पिछली पंक्ति में भी बैठा है वो आगे कैसे आए। हम बल्कि कैंपेन की घोषणा करने वाले थे, लेकिन उसकी पूरी तैयारी नहीं हुई तो मैंने आज घोषणा नहीं की। हमें पूरी कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ फुटवियर, आगरा को जीआई टैग मिला है। आगरा में हमने सिद्ध किया है कि आज जूते की उत्पत्ति भारत में आगरा से ही जूते की उत्पत्ति हुई, जूते की शुरुआत आगरा से हुई। और आगरा के लोगों को पूरा लाभ कैसे मिले और एक वर्ल्ड कैपिटल फुटवियर की कैसे बनाएं। अभी तक जैसे डोंगवान चाइना में जाना जाता है, वो आगरा कैसे जाना जाए, उसके लिए एक बड़ा कैंपेन करने जा रहे हैं। आगरा की जो एंट्रीज हैं और लगभग हर चौराहा एक एक कंपनी लेगी, उसमें जूते के मॉडल्स लगाए जाएंगे। और एक अभी AI डिपिक्टेड आपने एक वो देखा होगा कि डिफरेंट व्हीकल्स बनाएंगे, जूते की शेप में व्हीकल, उसका जो डिज़ाइन है वो जूते का डिज़ाइन है, वो कार है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। ऐसे व्हीकल बनाने के लिए ऑलरेडी हमने जो ई व्हीकल बनाने वाले लोग हैं उनको ऑलरेडी डिज़ाइन करने के लिए
दे दिया है कि 4-5 तरह के ये डिज़ाइंस तुम्हारा अजय ये अगर ये चालू रखना, कल उसको दिखाएंगे भी से। वो जो वीकेंड वाला जो है वो दिखाएंगे भी सही कि आगरा में जैसे घुसे उनको पता लगे किसी शू सिटी में घुस रहे हैं। ताजमहल में जो टूरिस्ट आता है वो अपनी गाड़ी को शिवगाह में पार्क करे और गोल्फ कार्ट की जगह पर वो जूते वाली वो कार्ट लेके जाए, उसमें बैठ करके जाए। उसे एक फील ये लगाएगी कि उसे पता लगता है कि हम जूते की इंडस्ट्री में कि एक सिटी में आए हैं और एक बड़ी पहचान कैसे मिले। इसके प्रयास कि वर्ल्ड कैपिटल ऑफ फुटवियर, और इसमें खाली लेदर के जूते नहीं, सिंथेटिक जूते भी काफ़ी बनना शुरू हुए हैं, स्पोर्ट्स शूज़ के भी आ रहे हैं और इन जो संभावनाएं हम ताइवान वगैरह के साथ में देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम में हम अपने जो मार्केट है, अभी तक हम जो मात्र 10 से 15% की मार्केट को जो कैटर करते हैं, वो बड़ी मार्केटों को, बड़े हिस्से को कैटर कर पाए, इसी तरह के प्रयास यहाँ हम लोग कर रहे हैं। वो आप ज्यादा स्टैंड देखोगे सिंथेटिक के सही लगते हैं। आपने सिल्वर के, गोल्डन के, मेटेलिक लेदर्स, पीयू लेदर्स, मैन मेड लेदर जितने हैं वो यहाँ पर मेजर फोकस ही उस पर है। और ताइवान भी लेदर के जूते नहीं बनाता। ताइवान जो मशीनरी भी बनाता है वो इसी तरह की कंपोनेंट्स की मशीनरी या अपना स्पोर्ट्स शूज की मशीनरी बनाता है। सारा फोकस ही उसके ऊपर है कि हम अपने शेयर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से नए अपनी बास्केट में नए प्रोडक्ट कैसे ला सकते हैं। अगर बास्केट में हमारे प्रोडक्ट ही एक है, अगर मैं केला ही है तो मैं केला ही बिकेगा, मैं केला भी बेचूं, सेब भी बेचूं, संतरा भी बेचूं, वो बेचूं, सभी कुछ बेचूंगा तभी तो मैं बढ़ा पाऊंगा। वही प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारा जो अभी तक ये सीमित है, बहादुरगढ़ में बड़ी इंडस्ट्री है, एक पूरा का पूरा पार्क आने वाले समय में स्पोर्ट्स शूज का और ये मैन मेड फुटवियर का बने, ऐसा ही इसी प्रयास को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री मेरे ख्याल से ऐसी नहीं है, ये डिपेंड करता है मांग के ऊपर। अगर मांग ये आ रही है, क्योंकि पहले सिंथेटिक में चाइना का बड़ा शेयर था, तो चाइना से जिनको हटना है उन्हीं लोगों ने हमसे ही जो लेदर बना रहे हैं उनसे सिंथेटिक की भी मांग शुरू की है और हम लोग उनके लिए सिंथेटिक भी बना रहे हैं। तो उससे आपको देखने को मिलेगा अगले 3 सालों में, 2 साल में टर्नओवर आगरा का कम से कम डबल दिखाई दे। कम से साल नंबर अभी जो देख रहे हैं एक्सपोर्ट के, वो बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग ना नज़र आते हों, लेकिन अभी जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, जो बात आ रही है, जिस तरह से ऑर्डर आना अब शुरू हुए, जिस तरह से तो सिंथेटिक भी जो वहाँ से बनवा रहे थे वो ज़्यादा कॉस्ट भारत में पड़ रही हो, उसके बावजूद भी यहाँ से बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से दिख रहा है कि ये भारत की ओर झुकाव बढ़ रहा है और उसमें आगरा की बड़ी भूमिका होने ही वाली है। जेट आगरा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये छोटे मोटे व्यवसायियों एवं आगरा वासियों के लिए किस तरीके से एक अलौकिक, अद्भुत और एक विकास की तरह अग्रसर रहेगा? देखिए, मैंने हमेशा हम लगातार बताते चले आ रहे हैं, ये फेयर हम अपने लिए नहीं लगाते। ये पहला अपने आप में एक ऐसा यूनिक फेयर है जिसमें मैन्युफैक्चर जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपने सप्लायर्स के लिए फेयर लगाते हैं। हमारे पास तो शायद वर्ल्ड का कोई भी कोने में कोई भी नई चीज़ बनाने वाला हो, हम खुद भी वहाँ जाते हैं, हमको भी देखने को मिल जाती है और वो भी हमारे पास आता ही आता है और हमारे पास चीज़ पहुँच ही जाती है। लेकिन ये नए कंपोनेंट्स, नई तकनीक, नई वो सबके पास कैसे पहुँचे? फेयर लगाया ही इसलिए जाता है कि डोमेस्टिक से छोटा भी किस तरह से इन चीज़ों को देख सके, जो वहाँ न तो उसका विदेश में पहुँच पाता है, ना उसके पास बड़ा अच्छा मैन्युफैक्चर पहुँचता है। कहाँ से सोर्सिंग की जा सकती है, अपने को अपग्रेड कैसे कर सकता है, वो कैसे आगे बढ़ा सकता है, वही सारे प्रयास हैं। अभी 2 दिन पहले ही इसमें एक आयोजन था, राजकुमार पारस ने किया था, ये अपना उद्योग कल्याण समिति द्वारा,
उसमें भी हमने यही बात की थी और उनको इनवाइट किया था कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, और जो भी पढ़ लिख करके जो विमुक्त हो रहे हैं उससे कि हुआ ये है कि जितने भी कारीगर हमारे जो दस्तकार थे, जिनकी वजह से आज हमारी इंडस्ट्री बनी है, जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं, उनके परिवार के लोग आगे ना बढ़ करके नौकरियों की तरफ जब मुंह ताकते हैं तो एक बड़ी विडंबना ऐसी नजर आती है। तो यही प्रयास है कि उन लोगों को यही किया कि पढ़ लिख करके इसी काम को अपनाएं। पढ़ लिख करके हमने यही काम अपनाया तो आज हम एक्सपोर्टर बन गए, आज हम इंडस्ट्रियलिस्ट कहलाते हैं, आज हम चर्मकार या छोटी जाति नहीं कहलाते। कोई भी हमारे यहाँ जाति नहीं थी, हमारे यहाँ सिर्फ उनके काम की पहचान थी। क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे इसलिए उनको छोटा कहा जाता था। पढ़ लिख करके उन्हीं कामों को अपनाना है, यही प्रयास मीटेट आगरा के माध्यम से किए जा रहे हैं कि वो इनको देख सके, नए कंपोनेंट्स को अपने काम अच्छे ढंग से कर सके। और ये प्रयास ही टोटल उनके लिए कि आगरा की ये विरासत चलती रहे, इसलिए रखा गया है कि लोगों को पूरा समय एग्जीबिशन में मिल सके। ठीक 11 बजे वेलकम, और जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे जैसा मैंने बताया, दीप प्रज्वलन और उसके साथ में पीता कटना है। उसके बाद में दिन भर समय रहेगा कि एग्जीबिटर्स को टाइम देने का, अपनी चीज़ें देखने का। और 9 तारीख का इसलिए पूरे दिन का सेशन, गहन सेशन रखे गए ताकि नए लोगों को नई दिशा मिल सके, उनके लिए भी मदद कर सके। सर एक सवाल और है मेरा। आगरा चूंकि लेदर इंडस्ट्री में जो डोमेस्टिक से शुरू हुआ था और बड़े रूट लेवल से शुरू हुआ था, जहाँ डलिया में जूते 100 जोड़ी 150 जोड़ी बना के आज भी लोग लेकर जाते हैं बेचने के लिए, तो वो सिस्टम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या मीटेट आगरा या एफमेक उनको किसी तरह से सपोर्ट करता है या उनको कोई आगे का रास्ता दिखाता है? देखिए, पूरी बात ही, पूरी चर्चा ही इसी विषय पर चल रही है। उन डलिया वालों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, वो पढ़ लिख करके कैसे है, जो अव्यवस्थित काम है वो व्यवस्थित कैसे हो, जो अभी तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे हो, स्टेप बाय स्टेप है। जो नहीं करता था वो करने लगेगा, वो डलिया चलेगा। प्रोसेस, ये प्रक्रिया हमेशा रहेगी। मार्केट हर तरह की हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। मेरे ख्याल से डलिया आगे 50 साल बाद भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पीछे, जो उससे पीछे वाले जो कुछ नहीं कर रहे, तो वो डलिया बनाएंगे, वो डलिया वाले डोमेस्टिक बनाएंगे, डोमेस्टिक वाले एक्सपोर्ट बनाएंगे। ये प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी और प्रयास इसी के लिए हो रहे हैं। ये सारा का सारा जितना भी प्रयास लगाए जा रहे हैं कि हमारी जो विरासत है वो लंबे समय तक जिंदा रहे और आगे बढ़ती रहे, प्रयास उसी चीज़ों के प्रयास है। कितने स्टॉल आप क्या बुकिंग हो चुकी है, कितने स्टॉल्स के लिए वो थोड़ा सा गाइड बताएं। मशीनरी ही एक बड़ा अट्रैक्शन रहती है। मशीनरी यहाँ पर विदेशों से भी है। 30 स्टेट खाली मशीनरी के हैं, क्योंकि चंद्रशेखर जी इसको देखते हैं। वो मुझे लगता है कि इस समय अगर मशीनें उसकी ज़्यादा आती हैं, नॉन स्पोर्ट्स शूज़ की या लेज़र मशीनें, लेज़र कटिंग मशीनें, ये मशीनें आती हैं, तो किस तरह से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, किसी तरह से डिलीवरी हमारी टाइम भी हो सकती है। उसी को देख करके ही ये सारे प्रयास किए जाते हैं। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और इस मीटेट आगरा से क्या सबको, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस पर भी आप अपनी एडवाइस लिख सकते हैं। इस मेरे चैनल पर आकर के अपनी बात ज़रूर लिखें कि आपको ये जो कार्यक्रम जूते के व्यापारियों के द्वारा जो किया जाता है हर साल, ये इससे आगरा की जनता को क्या लाभ है या सरकार को क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हालांकि उन्होंने, पूरन डावर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि यहाँ पर जो जिन स्कूल और यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बच्चे इस मामले में पढ़ाई करते हैं, वो चाहें तो व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी और उसमें उन्होंने दयालबाग विश्वविद्यालय का भी नाम लिया, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना भी होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।